बात करते हैं जैसलमेर के किसानों की, जो पहले तो बारिश नहीं होने से परेशान थे, अब बीमा का एकमुश्त भुगतान नहीं होने से दुखी हैं। जब ऊपर वाला रूठ जाए, जब दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो बेबस आंखें छलक पड़ती हैं। ये दर्द उन किसानों का है जिन पर दोहरी मार पड़ी है। प्रकृति ने सितम ढाया तो सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन बैंक ने फिर दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। जाएं तो जाएं कहां? 2 जून की रोटी है, उनके लोगों के घर में आनी नहीं है, और ये गवर्नमेंट ने सहायता कर ली, बैंक वाले ये परेशान कर रहे हैं। अब क्या पता क्या इनका क्या रेगुलेशन है, कोई पता नहीं है इनका। तपती चिलचिलाती धूप में खड़े ये वो किसान हैं जो बीमा का पैसा लेने मोहनगढ़ की सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पहुंचे हैं, लेकिन यहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दूर दराज से आए किसानों को अपने पैसों के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। किसानों की साल 2020 में खरीफ और रबी की फसलें खराब हुई थीं, जिसका क्लेम बीमा कंपनियों की ओर से दिया गया, लेकिन बैंक में एक मुश्त बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे जैसलमेर के किसान खासे परेशान हैं। किसानों को मुआवजे की राशि 25 से 40 हजार रुपए के बीच मिली है। उसको उठाने के लिए किसान को 5 से 6 बार चक्कर निकालने पड़ रहे हैं। बैंक प्रबंधन केवल एक बार में 5,000 रुपए उनको विड्रॉ करने की परमिशन दे रहा है, जो कि गलत है। जब बैंक के बाहर किसानों ने हो हल्ला किया तो बैंक प्रबंधन नींद से जागा। मैनेजर का कहना है कि बैंक की कैश लिमिट बढ़ा दी गई है, अब जल्द ही सभी किसानों का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। कैश की लिमिट बढ़ा दी गई है, आज से सभी किसानों को बहुत जल्दी पूरे के पूरे उनके क्लेम का पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। और बैंक प्रशासन और एमडी साहब से मेरी बात हो गई है और आज से कैश की लिमिट बढ़ा दी गई है और जल्दी ही इन किसानों को अपने क्लेम का पूरा पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। बहरहाल संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी दिख रही है। जरूरत है कि बैंक भी किसानों की परेशानी को समझे और जल्द से जल्द बीमा का भुगतान करे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। अगर आपको सरकारी राशन लेना हो तो आप कहां जाएंगे? राशन की दुकान? लेकिन हम आज आपको लेकर चलते हैं उदयपुर और दिखाते हैं यहां पर एक गांव में लोगों को राशन के लिए कहां जाना पड़ता है। अजब तरीका, गजब जुगाड़। हमारी मूलभूत समस्या मोबाइल नेटवर्क की है। राशन की घड़ी आई, पहाड़ी पर चढ़ाई। समस्या होती है इसमें राशन लेने के लिए हमारे सर पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है। पहाड़ी पर पर्ची, जमीन पर राशन लेने के लिए ऊपर से OTP लेने जाना, फिर नीचे राशन प्राप्त होता है। OTP की डगर, कभी इधर कभी उधर। कभी उस पहाड़ पे जाता है, कभी उस पहाड़ पे जाता है कि वहाँ मतलब नेटवर्क नहीं आते, ना OTP आता है, ना पर्ची निकलती है। नेटवर्क का माउंटेन कनेक्शन। अब टावर पकड़ी नहीं तो टावर में डालो। हाँ, और महीने से मिस आवे हमारी। चेहरे पर मुस्कान, भगवान का शुक्र कि राशन मिल गया। जिसे मिला वो खुशी खुशी घर को चला और जिसे नहीं मिला वो फिर मायूस हो गया। लेकिन इस राशन की कितनी मुश्किल भरी डगर है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो क्या है वो बताएं, उससे पहले जरा इस शख्स को देखिए जो पेड़ पर बैठा है। हाथ में मशीन है और नेटवर्क का इंतजार है। नीचे लंबी कतार है राशन लेने वालों की। इनको आस है कि OTP आएगा तो राशन लाएगा। डीलर कभी इस पेड़ पर चढ़ता है तो कभी उस पेड़ पर, कभी इधर भटकता है तो कभी नेटवर्क की तलाश में उधर भटकता है। समस्या होती है इसमें राशन लेने के लिए हमारे सर पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है और फिर वहाँ पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के उस पहाड़ी पे टावर आता है, कभी इस पहाड़ी पे टावर आता है, फिर हमारे को राशन लेने के लिए ऊपर से OTP लेने जाना, फिर नीचे राशन प्राप्त होता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सारा खेल नेटवर्क का है, जिसका सीधा कनेक्शन पहाड़ से जुड़ा है। अजब तरीका, गजब जुगाड़ की ये तस्वीरें हैं उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर सरे गांव की, जहां डिजिटल इंडिया की असली तस्वीर दिखती है। हर महीने राशन बांटने में परेशानी होती है। नेटवर्क के लिए राशन डीलर पहाड़ पर चढ़ता है, राशन लेने वाले भी पहाड़ पर लाइन लगाते हैं। OTP आता है तो राशन की पर्ची मिलती है, फिर पहाड़ी से नीचे आकर दुकान से राशन लेते हैं।
राशन लेने वालों को जितनी मशक्कत करनी पड़ती है उतनी ही परेशानी राशन डीलर को भी उठानी पड़ती है, जिससे 4 लोगों का स्टाफ रखना पड़ता है। भयंकर दिक्कत है, 4 आदमी रखना पड़ता है, 2 बंदे पर्ची काटने वाले, 1 बंदा यहाँ तोड़ने वाला। मशीन में कोई दिक्कत है तो मेरे को जाना पड़ता है यहाँ दुकान पे और दूसरे बंदे को बैठा के जाना पड़ता है। मुसीबत का आलम सिर्फ और बड़ी खबर है इस वक्त की, चुनाव आयोग ने ऐलान किया है, राजस्थान समेत 10 राज्यों में उपचुनावों को लेकर ऐलान हुआ है। 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। राज्यों ने त्योहार के बाद चुनाव कराने की सलाह दी थी। 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अशरफ से। अशरफ, क्या जानकारी है? स्वप्निल, देखिए अभी राजस्थान उपचुनाव, राजस्थान की विधानसभा उपचुनाव के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने जो आज घोषणा की है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 31 सीटों पर और 3 लोकसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। 30 सितंबर को वहां पर मतदान होगा और 3 अक्टूबर को मतगणना हो जाएगी, जबकि राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों ने चुनाव कराने से अभी हाथ खड़े कर दिए हैं। सभी का ये कहना है कि कुछ राज्यों में बाढ़ के हालात हैं, कुछ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, हम अभी नहीं करा सकते इसके बाद क्योंकि त्योहारी सीजन है। अगर चुनाव कराने हैं तो राज्यों के सीईओ ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि आप त्योहारी सीजन के बाद चुनाव कराएं। तो फिलहाल राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव टल गए हैं और हो सकता है कि जब ये त्योहारों का सीजन खत्म हो जाए इस साल के अंत में, तब चुनाव आयोग वहां पर चुनाव करा सकता है। ये सडन अपडेट है अशरफ। जी मैं अशरफ देखिए तो ठीक है, राज्यों ने क्लियर कट कहा कि भैया पहले त्योहार आएंगे और उस पर फोकस रहेगा और त्योहारों के हिसाब से फिर आगे हम इसकी तैयारियों में लग सकते हैं। लेकिन अब जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां तो ऑलरेडी इस वक्त अब आज ही पंचायत चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। जी देखिए, यही थोड़ा सा एक मतभेद वाली बात है कि आप राजस्थान में पंचायत चुनाव करा रहे हैं लेकिन विधानसभा उपचुनाव नहीं कराना है। राज्य के जो सीईओ हैं उन्होंने ही चुनाव आयोग को इस तरह सलाह दी है कि यहाँ के हालात जो हैं वो चुनाव कराने के लिए नहीं है। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और सीईओ दोनों ने चुनाव आयोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा यहाँ पे हम इंतजाम नहीं करा सकते हैं। उन्होंने हवाला दिया है कोरोना का, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर संभावित है वो अक्टूबर में है, तो उस वजह से उन्होंने देखते हुए चुनाव कराने से इनकार किया है, क्योंकि अभी हालात राज्य के इस तरह के नहीं है कि वहां चुनाव कराएं। अगर कराते हैं तो राज्य के लिए दिक्कत हो सकती है, कोरोना महामारी फैल सकती है। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मरुधरा में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। रीट एग्जाम की तैयारियां पूरी, 4000 सेंटर, 25 लाख उम्मीदवार। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स यानी रीट की तारीखों का इंतजार खत्म हुआ। रीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अहम बैठक की, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 26 सितंबर को रीट एग्जाम कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। विशेष गाइडलाइंस के साथ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। 4000 से कहीं अधिक सेंटर बने हैं। 25 लाख के लगभग दोनों पारियों में, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में बच्चे एग्जाम देंगे। सारी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी। रीट एग्जाम देने के लिए उम्मीदवारों को रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। संदीप वर्मा जी आए थे, हमारे एमडी रोडवेज जो है वो, तो वो ये कह रहे हैं कि हम लोग इसकी 1-2 दिन में ही ऑर्डर जारी कर देंगे कि बच्चों को निःशुल्क राजस्थान रोडवेज के अंदर उनको आने के लिए, यात्रा के लिए, आने और जाने के लिए मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, जिसका लाभ बच्चों को मिलेगा और बच्चे भयमुक्त वातावरण में
अच्छे तरीके से एग्जाम देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि रीट एग्जाम के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। रीट एग्जाम में 2 शिफ्टों में 25 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। 4000 से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर पर कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बनाए गए सेंटर में 50% सरकारी स्टाफ होगा। महिला उम्मीदवारों को गृह जिले में ही परीक्षा सेंटर देने की कोशिश की जाएगी। तो रीट एग्जाम की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब जल्द ही लंबे वक्त से रीट एग्जाम का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए टीचर बनने की राह खुल जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।